आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप YouTube चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई देख रहे हैं, जिस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जी हाँ, आज मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद मऊ में हूँ और कुछ ही दूर पर कोपागंज में करिश्मा शास्त्री जी का आवास है, जो कि बिरहा की सुपरस्टार गायिका हैं, जिनको बिरहा जगत में जो है कि क्वीन के नाम से जाना जाता है और बहुत सुरीली गायिका है। कई दिनों से मिलने का प्रयास था, मिल नहीं पा रहा था, समय नहीं था उनके पास, काफ़ी कार्यक्रम थे। आज मैं मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और देर नहीं करते हुए चलिए आप लोगों को मैं करिश्मा शास्त्री जी, जो कि बिरहा की सुपरस्टार गायिका हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों की टांग हिलती है उनसे बिरहा गाने के लिए, मुकाबला गाने के लिए। तो देर नहीं करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट करिश्मा शास्त्री जी से साक्षात्कार में इंटरव्यू में मिलवा रहे हैं और तीखा मीठा जो भी खट्टा मीठा जवाब सवाल जवाब है उनसे पूछेंगे और आप लोगों के ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलते हैं, देर नहीं करते हैं। मैं मिलवाना चाहूंगा आप लोगों को बिरहा की सुपरस्टार गायिका करिश्मा शास्त्री जी से। शास्त्री जी नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार, हम अच्छे हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और दिल से धन्यवाद है जितने लोग भी देख रहे हैं। शास्त्री जी मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ। एक दो मित्रों का सवाल है, जब उनको पता चला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ इंटरव्यू करने, तो उनका सवाल है कि करिश्मा शास्त्री जी इतना ठंडी शीतलहर के बीच में भी कंटिन्यू कार्यक्रम दे रही थी, क्या राज है? और गायिका गायक जो है कि ठंडी से दुबक के अपने घर में पड़े हुए थे और करिश्मा जी का हमेशा कार्यक्रम चल रहा है। ये उनसे पूछिएगा, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? जवाब ये है कि ये सब जनता का प्यार है, दुलार है, स्नेह है कि ठंड हो, शीतलहर हो, बरसात हो, चाहे जो भी है, मतलब ये जनता का दुलार है, प्यार है कि हमारा कार्यक्रम चलता है और चल रहा है। जी जी, गाती भी अच्छा है आप। और दूसरा सवाल ये है आपसे जी कि आप जब पढ़ाई लिखाई कर रही थी जी, तो उस समय कैसे ख्याल आया कि मुझे बिरहा गाना है, बिरहा के माध्यम से जो है कि समाज सेवा करना है गा बजा करके? ऐसा कब से मूड में आया मन में? बता रहे हैं, ऐसा हुआ ना कि जब हम पढ़ रहे थे और जैसे जैसे क्रमशः बढ़ता गया, शायद हम हाई स्कूल पास कर लिए थे। तो हाई स्कूल जब पास किए तो उस समय हमारे गांव में बिरहा गायिका एक लेडीज और गायक जेंट्स दोनों लोगों का कार्यक्रम हुआ। तो कार्यक्रम हम लोग बैठकर देख रहे थे, तो ऐसे मन में ख्याल आया। उससे पहले से भी हम लोग स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो छोटा मोटा लोकगीत होता है ना, छोटा मोटा कार्यक्रम होता था और लोकगीत हम लोग गाया करते थे थोड़ा बहुत, तो उसमें इनाम मिलता था। जो मास्टर लोग चाहे कॉपी कलम या पैसा देते थे, तो उससे हम लोग का उत्साह बढ़ रहा था जी। उत्साह बढ़ता गया और जब हम वही कार्यक्रम देख लिए बिरहा का अपने गांव में, तो हमारा जो दिल में उत्साह था वो जगा कि हम भी गाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जनता प्यार दुलार दे रही थी उस लेडीज को और साथ ही साथ पैसा भी ले आकर दे रही थी, तो हम सोचे कि शायद हम भी गाएंगे और इसी तरह से समाज में प्यार दुलार स्नेह मिलेगा और हमें भी पैसा मिलेगा। बिरहा गायकी तो मेरे समझ से जितना भी गायन विधा है जी, उसमें थोड़ा टफ है, कठिन है जी। एक लेडीज औरत होने के नाते आपने जो है कि हिम्मत जुटाया, लेकिन हिम्मत के पीछे कोई तो शुरुआती में आपका गुरु रहा होगा, जो कि कहा होगा कि मैं सपोर्ट करूंगा, मैं हारमोनियम सिखाऊंगा, मैं गीतों को सिखाऊंगा। तो कौन सा, क्या नाम है उनका? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने हम मतलब हमसे बड़े हैं भैया हमारे, लेकिन हमारे भाई में तीसरे नंबर पे सबसे छोटे हैं भाई में जी। और हमसे दो बहन हम लोग हैं, तो हमसे बड़े हैं। तो उनको चाहे भाई माने चाहे गुरु माने, सबसे पहले हमको वही सम्मान दिए और कहे कि चलो हम साथ साथ रह करके तुमको बिरहा गवाएंगे, सिखाएंगे। तो लेकर गए, एक अमारी के हैं
जी जीवत गुरुजी, जी जी उनका हम सम्मान करते हैं। वही हमको चाहे कब बोलने का ढंग, खब बोलने का ढंग, वही हमको सिखाए। और उनके साथ एक ढोलक बजाते हैं गुड्डू गुरुजी, जी। सिमरी की तरफ है उनका घर। हम्म। वही लोग हम लोगों को हमको बहुत सम्मान दिए और सिखाए कि इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से गाया जाता है। और वही लोग आगे की तरफ धीरे धीरे हम सीख करके, जब वो लोग सिखा दिए तो धीरे धीरे हम अपने आगे बढ़े। जब आप सीख करके कंप्लीट हुई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया जी कि मैं अब बिरहा लोगों के बीच में मंच पे गा सकती हूँ, जी। तो कौन सा पहला स्टेज है और कहाँ हुआ था? अब देखिए, इतना मुझे तो याद नहीं है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं पहला मंच कहाँ गई, लेकिन शायद थोड़ा बहुत इतना हम कह सकते हैं कि मऊ में भीटी में हल्का फुल्का कार्यक्रम था, छोटा मोटा। अच्छा। वही मंच पे मेरा बस लोकगीत हम जानते थे और वंदना वंदना थोड़ा कर लेते थे। अच्छा। वही हमारी शुरुआत हुई भीटी से। और जब बिरहा कंपटीशन गाने की बात आई, जी। तो सबसे पहला कंपटीशन आपका किसी लेडीज से था या जेंट्स से था? देखिए, जब हम शुरुआत में बिरहा गा रहे थे, हाँ। तो जब हम उभरे बिरहा की दुनिया में, हाँ। तो बहुत लोग हमारा मतलब उत्साह भी बढ़ाए। हाँ। और बहुत लोग हमको जलने वाले भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हाँ। कुछ लोग थे, तो हमारा लेडीज से भी कार्यक्रम चालू हो गया। हाँ। और जेंट्स से भी होता ही था। हाँ। लेकिन लेडीज से भी लोग मुकाबला कराना चालू कर दिए। हाँ जी। तो आपको याद अगर हो तो बता दीजिए कि पहला जो कार्यक्रम मुकाबला का था, जी, वो किस गायक से या गायिका से था? देखिए, बहुत पहले, अब इस समय उभरी है वो गायिका, बहुत दब गई थी बीच में। अच्छा। वो एक शायद गाजीपुर की हैं, मंजू चौहान करके। मंजू चौहान जी। उन्हीं से पहला कार्यक्रम जी, था। लेडीज में उनसे मेरा कार्यक्रम हुआ। हाँ। फिर एक वो हाँ के हैं, गोरखपुर के हैं, सुमन पासवान जी हैं, जी। उनसे भी हुआ। इस तरह से बहुत लेडीज हैं, किसका नाम गिना है। जेंट्सों में जी। पुरुषों में मतलब कि किससे किससे आपका बिरहा हो गया है, कौन बाकी रह गए हैं कि जो जिनसे आपका मुकाबला अभी तक नहीं हुआ? अब बाकी तो जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय गुरुजी रामदेव गुरुजी। जी जी। हम उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जहाँ कहीं भी आत्मा हो। जी। तो उनसे नहीं हुआ था कार्यक्रम, और शायद हम देखे भी नहीं है उन लोगों को, चाहे स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी हो, चाहे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी हो। हाँ, स्वर्गीय हीरा गुरुजी से मेरा कार्यक्रम एक बार हुआ था। अच्छा। एक बार या 2 बार हुआ था। हाँ, बहुत मानते थे हमको लेडीज में। हालांकि उनका ये प्रण था जी कि हम लेडीज से कभी जिंदगी में बिरहा नहीं गाएंगे। अच्छा। लेकिन हमारा कुछ ऐसा व्यवहार था, हम जाते थे गुरु पूजा में उनके यहाँ। हाँ। उनका पूजा करते थे और मंदिर पे भी पूजा करते थे गुरु पूजा के दिन। जी। तो हमारा व्यवहार देख करके, हमारा कर्तव्य देख करके, सोच देख करके, तो कहे कि नहीं, मैं इस लेडीज से बिरहा गाऊंगा। अच्छा। जी। आपको बहुत मानते थे? जी, बहुत मानते थे। आपका अखाड़ा कौन सा है जिस अखाड़े से आप बिरहा गाती हैं? देखिए, मैं गाती थी पहले रमन गुरु घराना से। जी। शुरुआत मेरा था। जी जी। लेकिन जैसे हमको लग रहा है कि 1.5 साल शायद हुआ। हाँ। अभी उतना लोग नहीं जानते थे हमको। हाँ। तो हमको सपोर्ट उतना नहीं मिलता था। तो हम आगे श्री गुरु काशीनाथ यादव जी मिली साहब के अखाड़े में कुसुम पराग से। जी जी जी। जी। तो अभी तक उन्हीं के अखाड़े जी, से गाते हैं। कुसुम पराग और अखाड़े। बिरहा किस किस जो कवि का लिखा हुआ अभी तक गा चुकी हैं? अब मान लीजिए कि हमारे गुरु जी हैं, एक बलिया के हैं, उनका भी हम गा चुके हैं गाना। नाम क्या लें, कई जगह से हम गाना लेकर के गाए हैं। और इस समय हमारे दिनेश कवि जी भी लिखते हैं हमको गाना। दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, इस समय उनका गाते हैं हम। जी जी। एक हमारे मान लीजिए गुरु जी हैं, और रमन अखाड़े के हैं भोला कवि जी, लेकिन वो भी हमको गाना देते हैं। जी जी। आप एक सवाल और है जी।
कि जितनी भी लेडीज गायिका हैं जी उनमें सबसे अच्छी गायिका व्यवहार के क्षेत्र से देखें या गायकी के क्षेत्र से देखें, जी किसको आप मानती हैं, आप खुद को छोड़ के? कि गायिका कौन व्यवहारिक हैं? आप व्यवहारिक हैं और अच्छा लगता है उनका गाना। स्वयं तो आप अच्छी गायिका हैं और खूबसूरत हैं, विरहा क्वीन कही जाती हैं, जी लेकिन आपके अलावा अगर आपको जवाब देना पड़े तो कौन व्यवहार कुशल गायिका है और आपके नज़र में सुरीली है, बढ़िया गाती है? सभी लोग अच्छी गाते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन जो भी अपने जगह पे जो भी लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, सभी लोग अच्छे गाते हैं। सब लोगों की आवाज़ सुंदर है और सब लोग अपना अपना स्थान बनाए हैं समाज में। हर एक कलाकार का एक पसंदीदा उसका गायक होता है, गायिका होती है, नायक होता है, नायिका होती है। तो आप कतरा रही हैं जवाब देने में, मतलब कोई नाराज न हो जाए। अब सब लोग बोल दिए, समाज में सब अपना अपना स्थान बनाए, सबका मुझे अच्छा लगता है गाना। और हमारा किसको किसको अच्छा लगता है ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा लगता है तभी ना आपको इतना प्यार दुलार लोगों को ये सही है, जनता का प्यार स्नेह दुलार है, लेकिन नाम नहीं ले सकते हम। अच्छा ठीक है, गायक का ही नाम बता दीजिए कि सबसे आपका आइडियल गायक कौन है जिसको आप बहुत सबसे ज्यादा एक नंबर पे रखती हैं? नहीं, सभी आपके लिए अच्छे सब हैं? लोग अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सब लोग, हम किसी को खराब नहीं बना सकते ना कि नहीं ये अच्छा नहीं गाते, सुंदर गाते हैं। सब लोग अच्छा गाते हैं, सुंदर लगता है सबका, हम सबका सुनते भी हैं। जी जी और एक सवाल हमारे दिमाग में जहन में आ रहा है जी कि एक बार गोरखपुर में शायद आपका कार्यक्रम था, जी बिरहा सम्राट कहे जाने वाले श्री ओम प्रकाश यादव बिहार वाले, जी उनके साथ था और वो बात वायरल भी हुई जी जिसमें काफी हद से आगे तक कहा सुनी हुई थी उनसे और उसमें गुस्सा गुस्सी हो गया, बहुत मतलब कि मारपीट होने तक का नौबत आ गया था। क्या मामला था, हमारे दर्शकों को आप बताइए। उसमें जो भी कार्यक्रम हुआ अच्छा ही हुआ। हालांकि मतलब बारात का कार्यक्रम था, लगन का था। अच्छा। शायद दिसंबर ऐसे कुछ था। हाँ शायद नहीं उतना, 2 साल शायद हो गया ना। हाँ। तो उसमें कार्यक्रम अच्छा ही हुआ और वही शुरू किए गुरु जी। जी। और जहाँ कहीं भी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छे हैं और सम्मान देते हैं, लेकिन इस तरह से लेडीज को उनको नहीं करना चाहिए था। हम क्या अब समाज में चाहे वायरल करें कि नहीं ये शब्द कहे, जी। उनको नहीं करना चाहिए लेडीज को। जी। इस जिस तरह से बोले और जैसे वो बोले वैसे वो जवाब पा गए। हाँ, क्योंकि जी वो मंच है, वो तो जी। जवाबी मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कोई गुरु और कोई चेला नहीं है। नहीं। वहाँ कंपटीशन का साथी है। जी जी कंपटीशन लड़ना है, हमें जनता को खुश करना है। जी। हमारे गुरु भी स्वयं हो। जब बराबर का मंच है तो बराबर का मुकाबला है। बराबर सही है ना। मुकाबला है। अब मंच से उतरे तब हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ है, लेकिन जब बराबरी का हक समाज दिया है जी तो वहां तो गाना पड़ेगा ना। जी जी। मेरा सवाल ये है कि बिरहा के मंच पर अगर नृत्य का डिमांड होता है दर्शकों के द्वारा, जी तो ये होना चाहिए, कलाकार करें या न करें? डिमांड होता है तो होना नहीं चाहिए। हालांकि बिरहा के मंच पे कर रहे हैं, जी। होना नहीं चाहिए, लेकिन ये पब्लिक है, क्या करे। कलाकार की मजबूरी भी कहीं से ना कहीं से हो जाती है, आ जाती है। हम मनोरंजन करने के लिए जी। कोई भी कलाकार जाता आप हमें है। बुलाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो हम रो कर तो नहीं ना हमेशा गाएंगे। जी जी। हाँ, हालांकि बिरहा के अंदर सब कुछ आता है। जी। आला, गजल, ठुमरी, हम्म, कव्वाली, शायर, छंद, टेरी, सब कुछ आता है। बिरहा एक ऐसी विधा है जी। कि आप चाहेंगे थोड़ी देर के लिए तो रोते हुए को हंसा देंगे, हंसाते हुए को भी रुला सकते हैं। आपने ही कहा कि बिरहा सभी गीतों का समावेश होता है, जी। तो इसी तरह सभी कला का भी तो समावेश होना चाहिए। तो उसमें सबसे सर्वोपरि नृत्य कला है। जी तो इस पर क्यों सीनियर कुछ कलाकार जी वो भड़कते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बिरहा के मंच पर तो अगर भाव आता है रोने का तो रोते हैं, जी भाव आता है कॉमेडी करने का तो कॉमेडी करते हैं, जी भाव आता है
वीर रस का तो वहाँ पर ताली ठोकते हैं, जी। तो भाव आता है तो हम डांस क्यों न करें, सवाल बन रहा है। देखिए, पहले के जो कलाकार लोग थे हमारे गुरु जी के, एक तरह से मान लीजिए गुरु लोग थे, जी जब वो गाते थे लोग, तो तब अपने आवाज से, अपने दम से लोग समाज में पहचान बनाए। वो लोग तो नहीं नाचा करते थे। तो आज के डेट में जो कलाकार हैं उनके पास आवाज नहीं है, उनके पास दम नहीं है। बिल्कुल है, हाँ, ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन उन लोगों के रास्ते पे अब आपके कलाकार हम लोग चल रहे हैं। उन लोग जो जो स्थान बना कर गए हैं इस धरती पे नहीं है, हम लोग के गुरु एक तरह से समझिए, तो बना गए, तो उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना जी। ये हमें नहीं करें कि हम लोग के पास आज के जो कलाकार हैं उनके पास आवाज नहीं है, साज नहीं है, बाज नहीं है। हालांकि पहले एक ठो माइक लगता था जी। हम देखे नहीं है, लोग बताते हैं तो हम मतलब कह रहे हैं। एक माइक लगता था, उससे 4-5 लोगों का आवाज कैद हो जाता था, रिकॉर्ड हो जाता था। लेकिन अब तो 4-5-6 साउंड लगता है, 6-7 माइक लगता है, छोटा वाला, एक बड़ा वाला लगता है। तो उन लोगों के गाए हुए उन्हीं लोगों के थोड़ा थोड़ा सीख करके, नकल करके आज हम लोग भी समाज में थोड़ा बहुत स्थान पहचान बनाए हैं। जी जी। मेरे सवाल का मतलब यही था कि जब सब गीतों को मिलाकर बिरहा गाया जाता है, जी सारे भावों को दर्शाया जाता है, जी तो नृत्य कला को अगर दर्शाया जाए तो ये गलत नहीं है, यही आप भी मान रही हैं। जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा समाज को देखते हुए। और आप मनोरंजन के लिए हमें बुलाते हैं तो मनोरंजन करना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि एक प्यारी सी छोटी सी आप गीत गुनगुना दीजिए जिससे हमारे दर्शकों का मूड बन जाए। बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, रानी भोरे से मूड तू बिगड़ले बाड़ू। बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, रानी भोरे से मूड तू बिगड़ले बाड़ू। रानी पहले से ज्यादा मन आज करता तब मेहरुआ कहे, राउर दिल हमर दिलवा पे राज करता, राउर दिल हमर दिलवा पे राज करता। राजा पायल उतार दी आवाज करता, राजा पायल उतार दी आवाज करता, राजा पायल उतार दी। करिश्मा जी, इंटरव्यू के लास्ट में एक मेरा आखिरी सवाल है जी कि बहुत जगह बिरहा मुकाबला, बिरहा मंच पर देखा गया है कि गायक गायिका या गायक गायक हो या गायिका गायिका हो, जी अगर मुकाबले के रूप में मंच पे हैं जी तो अभद्र भाषाओं का आपस में जो है कि व्यवहार करते हैं और गाली गलौज तक आ जाता है नौबत। और यहाँ तक भी देखने को मिला है कि एक जेंट्स बहुत बढ़िया कलाकार एक बहुत बढ़िया गायिका के ऊपर हाथ भी छोड़ दिए मंच पर, सरेआम पब्लिक के बीच में। आपके नज़र में ये बिरहा जगत के लिए कैसा है? देखिए, हमारे नजर में तो ये ठीक नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई भी हमें बुलाता है दरवाजे पर तो सम्मान देता है, इतना सुंदर व्यवस्था करता है, मंच देता है, समाज में बहुत बड़ा मंच दे करके सम्मान करता है। तो मान लीजिए कुछ हम गए हैं तो कुछ देने के लिए गए हैं ना, गा रहे हैं अपने साज बाज आवाज से, तो कुछ अच्छा समाज में देना चाहिए कि जिससे समाज सोचे कि हाँ फलानी गायिका को चाहे फलाने गायक को हम बुलाए हैं तो उनसे कुछ इतना सुंदर सुनने को मिला, अच्छा प्रसंग मिला सुनने को। समाज में कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि ना कि करताल से मार करें, चाहे कोई गाली दे, इससे बिरहा का क्षति है, बहुत सही नहीं है। आज जो भी करते हैं लोग, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हम सबको कह रहे हैं कि गाली गलौज करते हैं मंच पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बिरहा का नुकसान है। बिरहा तो ऐसे ही धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन कुछ कलाकार, हम लोग जैसे कलाकार आगे मतलब सोच रहे हैं, समाज में दे रहे हैं कि हाँ बिरहा अभी जीवित है
और हमारे गुरु के गुरु लोग भी अपना स्थान बनाए कि जिससे बिरहा आगे बढ़े। और बिरहा तो वैसे ही लुप्त हो रहा है, तो ऐसा गायक हो चाहे गायिका हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमको बुलाया है दरवाजे पर तो सम्मान से गाना चाहिए और सम्मान से गा करके अपना घर आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं कहीं ये जो है कि आपके जवाब में ही सवाल है जी कि अगर बिरहा विलुप्त होने के कगार पे है जी, तो इसके जिम्मेवार भी तो गायक गायिका हैं। हाँ कुछ हैं, हम ये नहीं कहें कि नहीं फला फला लोग हैं, लेकिन कुछ % कलाकार हैं कि उनसे बिरहा का मतलब ये रसातल की तरफ जा रहा है बिरहा। एक बनारस से हमें फोन आया था जी और बिरहा के विषय में वो बता रहे थे, उनका नाम नहीं बताएंगे। जी उनका कहना था कि बिरहा गायक ही जिम्मेवार हैं कि बिरहा का कार्यक्रम कम हो गया, जी लोग बुलाना कम कर दिए हैं, जी क्योंकि इतना पैसा मांग दे रहे हैं लोग जी कि उससे कम में ऑर्केस्ट्रा आ जा रहा है और नया पीढ़ी जो है कि ऑर्केस्ट्रा की तरफ जो है कि आकर्षित है। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण वो बता रहे थे जी कि कार्यक्रम कम होने के नाते एक कलाकार का अगर कहीं कार्यक्रम है जी तो वहां पर बिना बुलाए दूसरा कलाकार मुंह उठा के चला जाता है जी और वहां जाके सोर्स लगाता है, जी सिफारिश करवा के कि हमें भी कुछ इस पर मंच पर गाने का मौका मिल जाए। जी। तो इस तरह से भी बिरहा को लोग जो है कि पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सही बात है कि ऑर्केस्ट्रा में कम पैसा लगता है और ये भी हकीकत है कि ज्यादा से ज्यादा भी लगता है पैसा और कम से कम भी लगता है। और देखिए जहाँ तक हमारी भी बात है बिरहा में, तो हम इतना नींव नहीं रखते हैं कि हमको ये इतना ही देंगे तो हम आपके दरवाजे पे जाएंगे। हमें कम मिले ज्यादा मिले, कुछ व्यवहार भी मतलब दबाता है ना। हमको गाड़ी का खर्च होता है, पार्टी का खर्च हुआ है 200-400 हमें बच जाए तो हम उस व्यक्ति का कार्यक्रम कर देते हैं। और ऐसा सभी कलाकारों को चाहिए कि नहीं कम से कम भी गाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भी मिले तो गा सकते हैं, लेकिन बिरहा को में स्थान बनावें, बिरहा को ऊंचाई पर ले जाएं, यही हमारा श्रेय है। और बिरहा से हमें सब कुछ मिला है, हम अपना मतलब बता रहे हैं कि बिरहा में हमें सम्मान मिला तो ये बिरहा की देन है। बिरहा जगत में, और बिरहा को कोई मुझसे कहता है कोई बिरहा के विषय में अशब्द बोलता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि बिरहा से हमें सब कुछ मिला, पहचान मिला, भाईचारा मिला, पैसा मिला, दूसरे जगह मतलब खरीद कर जमीन घर बना कर रहे हैं, ये मुझे बिरहा ने दिया है। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल जी कि आप कोई ऐसा मंच बताइए जिस पर किसी साथी कलाकार के साथ मतलब ऐसा हुआ कि आज के बाद इसके साथ हम नहीं गाएंगे बिरहा। नहीं, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है। हाँ, कहा सुनी हमसे भी कोई ना कोई कलाकार से थोड़ा बहुत हो ही जाता है और हो गया होगा भी पहले भी, लेकिन हुआ भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इससे कार्यक्रम नहीं गाएंगे। हमसे तो कोई भी कहता है, बड़ा से बड़ा कलाकार और छोटा से छोटा कलाकार। हमारे समय से ये है बात कि नहीं, कोई भी कलाकार हो हम उसके साथ हम गाते हैं, हम जैसा गाते हैं वैसा अपना, ये नहीं कहते कि नहीं फला व्यक्ति से हम नहीं गाएंगे, जैसा गाते हैं अपना गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करिश्मा जी, आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया, इसके लिए पूरे ऑडियंस के तरफ से, दर्शकों के साथ तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और सुन लीजिए। हाँ, आपने एक सवाल और किया कि लेडीज, कोई जेंट्स लेडीज को मार दिया था शायद। हाँ, आप बोले थे ना। जी जी, ये आपका सवाल था जी। तो जो भी जेंट्स अगर मारा होगा, हमने तो नहीं देखा मंच पे, और जो भी जेंट्स अगर कोई मार दिया होगा लेडीज को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जेंट्स को। और चाहे लेडीज हो जेंट्स को मार दे, ये भी नहीं ठीक है, और चाहे जेंट्स मारे लेडीज को, ये भी नहीं ठीक है। चाहे गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। हम अपना गए हैं बिरहा प्रोग्राम देने, मनोरंजन के लिए गए हैं, तो हम सबको खुश करके आए,
चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी के दरवाजे पर कार्यक्रम दे रहा है तो वहां से सबको प्रसन्न करके आवे, खुश करके आवे, न कि झगड़ा करके। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा शास्त्री जी। तो आपने सुना जी कि एक करिश्मा शास्त्री बिरहा की सुपरस्टार गायिका, जिनको बिरहा क्वीन के नाम से हम जानते हैं, इनसे साक्षात्कार में हमने बहुत खट्टी मीठी बातें जानने का प्रयास किया, इनके जीवन का अनुभव जानने का प्रयास किया और बेबाकी से इनका जवाब मिलते चला गया। आपको कितना पसंद आया, किस सवाल से संतुष्ट नहीं है, क्या मुझे और पूछना चाहिए, हमारी क्या गलती है, करिश्मा जी की क्या गलती है, आप कमेंट में ज़रूर बताने का कष्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना न भूलिए, क्योंकि लाइक कमेंट से हमें ताकत मिलती है, हमें पावर मिलता है, आगे बढ़ने का जुनून पैदा होता है। तो हर वीडियो में जैसे विदाई के वक्त मैं बोलता हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद जय भारत।